ये लोग जो शिकायत करते हैं कि साहब हमारे को गवर्नमेंट की हरासमेंट हो रही है, टैक्स का इतना स्ट्रक्चर हो गया है, फलाना जाना वो कर रहा है, मतलब लेबर स्ट्राइक पे जा रहा है, फलाना है। तो जब वेल्थ आपके पास आती है तो वेल्थ के उसके अपने ओन पेन्स भी आते हैं, उसके ओन पेन्स भी आते हैं, तो लोग उसकी शिकायत करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये एक रोज़ प्लांट की तरह है, गुलाब के झाड़ के पौधे की तरह है। गुलाब के तरह नहीं, गुलाब के झाड़ के पौधे की तरह है। यहाँ ये उसूल लिखा हुआ है कि अगर आप गुलाब की तमन्ना करोगे तो कांटों से तो सावेक आपका पड़ेगा, और अगर कांटों का डर लगता है आपको तो गुलाब की तमन्ना छोड़ दो। अगर गुलाब पाना चाहते हैं तो कांटों का पेन सहना सीखो। कोई दुनिया का गुलाब किसी को नहीं मिल सकता है जब तक का कि वो कांटों को उसके बर्दाश्त न करे। आपकी विशफुल थिंकिंग के अगेंस्ट है कि कांटा ना हो गुलाब दे, लेकिन खुदा का उसूल ये नहीं है कि गुलाब को बगैर कांटे के बनाएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुलडोज़र लाके भी पूरे गुलाब के झाड़ों पे अगर आप चला देंगे, फिर नया गुलाब का झाड़ अगर उठेगा तो वो अपने कांटों के साथ उठेगा। तो आप दुनिया के उसूल को समझिए। दुनिया का एक ही उसूल है कि अगर आप गुलाब चाहते हैं तो कांटों की शिकायत नहीं, और अगर कांटों की शिकायत अगर करना है तो फिर गुलाब की तमन्ना नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं इतने साल इंडस्ट्री चलाया, इतने कारोबार किया, कई कंप्लेंट्स आते थे, मैं बोलता था देखो साले ऐसा करते ही ऐसा करते। तो भाई आप कमा रहे हैं तो इससे अंदर आपको टैक्स भरना है, इकोनॉमी को कंट्रोल टैक्सों से होती है, आपका लेबर है वो आपके साथ में डिमांड्स रखता है। आप अगर सबका कंसिडरेशन नहीं करेंगे और सिर्फ अपने ही फ़ायदे की बात अगर सोचेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे खूब चाहिए भी, हाँ गुलाब का बुके चाहिए और कांटे नहीं चाहिए उसमें, ऐसा नहीं होगा सब। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं सूरह बलद के अंदर, हमने इंसान को कब में पैदा किया। कब के माने क्या है? स्ट्रगल एंड टॉयल, मशक्क़त, पेन्स, उसके अंदर इंसान रहेगा हमेशा। उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है कि उसको पेन हो, उसको जो है मशक्क़त हो, उसको तजुर्बे हो। आप देखिए कि तजुर्बे कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि खुदा के उसूलों में और खुदा की जो दी हुई फितरत है उसके अंदर एक जगह पर भी किसी के लिए कोई ख़राबी नहीं है। इवन अगर एक इंसान का नुकसान हो जाता है तो भी उसमें ख़राबी नहीं है। जब कोई आपका नुकसान होता है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको शॉक लगता है, शॉक SHO की शॉक, यानी चौंक क्या, झटका लगता है। वो झटका लगा तो आप बौरान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, अकल आपकी जो है धुंधला जाती है। ये ज़रूरी है। ये शॉक दरअसल आपको नई इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है, नए पोटेंशियल्स को खोलने के हौसले देता है, हिम्मत आगे के लिए जुटाता है। जब उस टाइम पे तो 2 मिनट के लिए बुरा दिखेगा, 2 दिन के लिए बुरा दिखेगा, लेकिन उससे झुलसने की ताकत देता है। यानी हमारी जो शॉर्ट कमिंग थी, जिसको हम नहीं जानते थे, जिसकी वजह से हम नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमको झटका लगा, लेकिन वही झटका आपको फिर वापस नई चीज़ें सिखा देता है, नई लाइफ से झुलसने के सॉल्यूशंस आपको दे देता है। हम तुझे वो सिखाएंगे, कुरान कहती है कि हम तुझे वो सिखाएंगे जो तू जानता नहीं था। तो आप जो जानते नहीं थे उसको सिखाने का मेथड खुदा का शौक का है। लॉलीपॉप खिला के नहीं है उसका मेथड, वो शौक के मेथड से आपको सिखाता है। तो ये नेचर के उसूल है, इसको समझिए, एक्सेप्ट कीजिए इसको। इसी में हमारी ज़िंदगी है। फैंसीफुल थिंकिंग के अंदर कुछ नहीं है। फैंसीफुल थिंकिंग के अंदर गर्म तो होना पड़ेगा, उसको तपना पड़ेगा, उसको पास होना पड़ेगा उन सारे स्ट्रगलों में से। और एक बात है ना साहब, आसानी से मिला तो उसके खतरा भी नहीं रहता। क्या कह रहा है खुदा? क्या तुम समझते हो? ठंडी का बिल्कुल ये कम महसूस होता था, बहुत धूप में जाके मेहनत करने के बाद एक छाव मिला तो बिल्कुल कितनी राहत दिखती है, कितना राहत। अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में? क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल कर दिए जाओगे? क्या तुमको आजमाया नहीं जाएगा? तुमको आजमाएगा वो वीरे से। वो आजमाइश उसका, वो आप ओबीडियंट है नहीं है उसके लिए नहीं है, आपको पुख्ता करने की आजमाइश है पूरी। वो
आपको मजबूत बनाना है। हाँ, तो तमाम चीज़ें ये हैं। तो मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर तजुर्बे के अंदर एक लेसन है। उस लेसन से हमको ये सीखना चाहिए कि मेरी ग्रोथ को और मैं आगे कैसे ले जा सकता हूँ। दैट इज़ द कोरेक्स ऑफ इट।